आपके जो आलोचक है वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने खर्चा उम्मीदवार उतार दिया है। खर्चा उम्मीदवार से मतलब ये कि अगर इनको खर्च हो भी जाती हैं, ये चुनाव नहीं भी जीत पाती हैं, तो कहीं कुछ नुकसान ऐसा पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि पहला चेहरा है, फ्रेश चेहरा है। और ये वो जगह है जहां से हाल के जो विधानसभा चुनाव थे उसके अंदर भी बीजेपी को केवल 27-28% वोट मिला था और AIMIM को करीब करीब 60% वोट हासिल हुआ था। भैया मैं ये बड़े बड़े पॉलिटिकल बातें तो नहीं जानूं, लेकिन आपको मैं उपमान देती हूँ, यानी एग्जाम्पल। जब भी एक नए क्रिकेटर को आप नेशनल क्रिकेट कॉम्पिटिशन का में लेते हो, जैसे 2020 में लेते हो, वर्ल्ड कप में लेते हो, क्या इसीलिए लेते हो कि वो हार के घर आएगा? क्या इसीलिए लेते हो नया क्रिकेटर है, यंग क्रिकेटर है, ऐसे बल्लेबाज है कि मस्त मार के देश को जिताएगा? इसी उम्मीद से तो लेते हो ना। हमको भी इसी उम्मीद से लिया गया है और बाकी का बाद में देखा जाएगा, लेकिन हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इस लड़ाई को जम के लड़ने में और सच्चाई को बाहर लाने में। लोगों का अपना अपना सोच विचार, जो सोचते तो सोचने दीजिए, हमको इससे क्या लेना देना। कहा जा रहा है कि राजा पे भारी पड़ती जा रही है रानी माधवीलता यहाँ पर, सही है ये? राजा सिंह का मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि उन्हें टिकट नहीं दिया गया और माना जा रहा है कि वो आपके साथ दिख नहीं रहे तस्वीरों के अंदर। हालांकि आप उनके घर गई थी, उनकी पत्नी से भी आपने मुलाकात की थी, क्या बात हुई? जी मैं एक बात बताती हूँ, राजा बाई का जो तजुर्बा है, अभी उनको कौन से स्थान दिया गया है? उनको हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट के इंचार्ज के स्थान पे दिया गया। इसका मतलब क्या है कि वो तजुर्बे में मेरे बड़े भाई के स्थान में बैठकर मुझे सलाह देते जाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। भैया पॉलिटिक्स में भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। राजा भैया का जो तजुर्बा है, वहां पर जिस प्रकार से उन्होंने लड़े आज तक उस गढ़ में गोशा महल को अपने तरफ रखने के लिए, उनकी तजुर्बा एक स्त्री को दिया जाए और वो स्त्री ओवैसी से लड़े। मुद्दा ये है और वो करते आ रहे हैं। राजा भैया ऐसे बहुत सारे नव युवकों को बुलाकर उनको समझा रहे हैं और कई सारे क्या बोलते हैं ना, ग्रुप्स को भी बुला रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि किस प्रकार से अब के बार लड़ना चाहिए और हमारा मदद करना चाहिए। उसी प्रकार अगर राजा भैया का सम्मति न होती, बताइए भाभी हमारे साथ निकलने की बात और वादा कर सकती है? वो भी मोदी बाई के तरह ही सोच रहे हैं कि अब की बात स्त्री शक्ति का संगठन होना चाहिए। इसीलिए वो भाभी को हमारे साथ मदद करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और कैंपेनिंग करने के लिए, यानी आप कह रही हैं कि राजा भैया पूरी तरीके से आपके साथ हैं और इसीलिए भाभी को उन्होंने आपके साथ भेजा है। लेकिन माधवी जी, ये पहला मौका होगा जब बीजेपी ने किसी महिला को मैदान के अंदर उतारा है। और अगर आप कैंडिडेचर को भी देखें, हैदराबाद सीट के इतिहास को देखें, तो उसके अंदर हमेशा मेल फाइट ही ज्यादा रही है, फीमेल वर्सेस मेल। यानी ये जो लड़ाई है आपको डिफिकल्ट लग रही है या आपको लगता है कि ये पहली बार एक बड़ा बदलाव कर सकेगी? कोई डिफिकल्ट नहीं लग रही है प्रणव जी, मजा आ रहा है, मुझे तो खूब मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है अब की बार जो सिक्सर मारेंगे ना हम, बहुत दूर देश भी पार करके चले जाएंगे। आप अपने आप को कभी बैट्समैन कहती हैं, नया बैट्समैन कहती हैं, कभी कहती हैं कि ऐसा सिक्सर मारेंगे कि बाउंड्री पार जाएगा। भरतनाट्यम की आप नर्तकी हैं, आपने भरतनाट्यम सीखा है, बहुत अच्छे। ये चुनावी मुद्रा जो है भरतनाट्यम की कठिन मुद्राओं जैसी है या उनसे ज्यादा कठिन है फिलहाल? मुझे कभी भी भरतनाट्यम कठिन ही नहीं लगा। मैं जितने भी परफॉर्मेंसेस दी, मैंने बहुत अव्वल दर्जे से परफॉर्मेंसेस दी के आई हूँ। मुझे कभी कोई कठिनाई लगता ही नहीं, क्योंकि हर काम जो दूसरों को कठिन लगता है, इसका मतलब है हमने सही तरीके से उसके प्रति हमने काम नहीं किया है, होमवर्क नहीं किया है। जब इंसान सही प्रकार का काम करते हैं, उसके एक ऑर्गेनाइज्ड वे पे जाते हैं, प्रजा से मिलते हैं, उनके दुख सुख समझने की कोशिश करते हैं और अपने ही सिस्टम के कार्यकर्ताओं से माधवी जी, जब आपका टिकट अनाउंस हुआ तब आपने कहा कि आपकी न तो बीजेपी के किसी बड़े नेता से बात हुई, न प्रधानमंत्री मोदी से आपने कोई किसी तरीके की मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर आपकी तारीफ की है, क्या आपकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट की गई कि वो जिस तरीके से कैंडिडेट से बात कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, आपसे भी बात हुई उनकी या हो? उनका मेरा बातचीत सिर्फ एक 30 सेकंड या 20 सेकंड के बीच में हुआ था, जब मैं उनको पहली बार मल्काजिगिरी रोड शो पे मिली थी।
उसके बाद उनका बातचीत मेरे से नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने हमको चुना है इस हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में ठहराकर उम्मीदवार बनाकर, इससे ज्यादा मुझे इंकरेजमेंट अपने प्रधानमंत्री से क्या चाहिए। मुझे पता है उनका आशीर्वाद है और मुझे पता है जिस प्रकार से वो जा रहे हैं सब मुद्दा लेकर, एक आम आदमी के जैसा, एक आम इंसान के जैसा, एक आम नागरिक का जैसा, मैं उसी से बहुत स्ट्रेंथ ड्राइव करती हूँ जी। उनकी योजनाओं से मैं स्ट्रेंथ ड्राइव करती हूँ, उनकी भाषण से मैं स्ट्रेंथ ड्राइव करती हूँ। अब चलिए देखते हैं कि आपकी ये जो ताकत है चुनावी मैदान में किस तरीके से आपके पक्ष में काम कर पाती है, नहीं कर पाती। हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया माधवी लता जी। तो माधवी लता जो कि हैदराबाद से उम्मीदवार हैं, बीजेपी की उम्मीदवार हैं और असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर बरस रही हैं हैदराबाद के चुनावी मैदान में। जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। जी न्यूज।